नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा उबाल आया हुआ है। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव हारी नहीं है बल्कि उसे हराया गया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे और समझेंगे कि ममता बनर्जी के इन गंभीर आरोपों के पीछे की कहानी क्या है और उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय बलों पर क्या क्या सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने अपने निशाने पर सीधे चुनाव आयोग को रखा है। उन्होंने चुनाव आयोग को इस पूरे चुनाव का मुख्य विलेन बताया है। उनके मुख्य आरोप ये हैं वोटों की कटौती। उनका दावा है कि स्पेशल डिवीज़न के नाम पर राज्य में करीब 90 लाख वोट काट दिए गए। अधिकारियों का तबादला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान राज्य के पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर बदला गया ताकि प्रशासन पर पकड़ ढीली हो सके। पक्षपात का भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ममता बनर्जी के अनुसार आयोग ने निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय एक तरफा काम किया है। चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय बलों यानी सीआरपीएफ पर भी मुख्यमंत्री ने कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल गुंडों की तरह काम कर रहे थे। मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया। आरोप यहाँ तक है कि काउंटिंग के दिन बुजुर्गों को पानी तक के लिए परेशान किया गया और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई है। ममता का कहना है कि ये चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की निर्मम हत्या है। सबसे चौंकाने वाला आरोप ममता बनर्जी ने अपनी सुरक्षा को लेकर लगाया। उन्होंने दावा किया कि जब वे खुद उम्मीदवार के तौर पर काउंटिंग सेंटर जाना चाहती थीं तो उन्हें रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पेट और पीठ पर मारा गया और धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे और पूरी प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया था। इन्हीं वजहों से उन्होंने साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वे खुद को हारा हुआ नहीं मान रही। ममता बनर्जी ने इस हार के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्हें इंडिया गठबंधन का साथ मिला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात की है। ममता बनर्जी ने हार के कारणों की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा है कि वे सिस्टम के अंदर रहकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। टीएमसी भवन पर कब्जे की कोशिशों को जिक्र करते हुए उन्होंने इसे बंगाल का काला दिन बताया है। तो ये थे ममता बनर्जी के वो आरोप जिन्होंने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे एक साजिश बता रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी या सिर्फ एक हार की हताशा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।